अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो तुर्क में बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली तुर्की की फ़ेमस ब्रेड है और बहुत इजी तरीके से ये मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पे जो है एक बाउल में मैंने 1 कप जो है मैदा ले लिया है। ये 1 पाव के करीब है तकरीबन। 1 टेबलस्पून इसमें मैं चीनी का शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का जाएगा। 1 लार्ज अंडा इसको बीट कर लिया वो शामिल कर लेते हैं और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर रही हूँ। आप यहाँ पे मक्खन भी इसमें मेल्ट किया हुआ शामिल कर सकते हैं। ड्राई ईस्ट का 11 ग्राम का ये जो एक साशी है वो इसमें शामिल कर रही हूँ और अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो ये 1 टेबलस्पून बनता है। तो ईस्ट शामिल करने के बाद इससे नीम गर्म दूध से हम इसको गूँथ लेंगे। दूध हमने एकदम से सारा इसमें नहीं शामिल कर देना, थोड़ा-थोड़ा सा डालते जाएँगे और इसको आटे की जैसे हम आटा गूँथते हैं इस तरह इसको गूँथ लेना है। याद रहे कि दूध नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो वरना डो अच्छे से जो है ना वो नहीं बनेगी। तो ये तकरीबन आधा कप इसमें जो है दूध का हमने शामिल किया है, तो ये काफ़ी अच्छी सॉफ्ट सी हमारी जो डो तैयार हो गई है। 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऑयल के लगाऊंगी और इसको गर्म जगह पे राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए ये राइज़ होने के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारी डो जो है राइज़ होती है तो यहाँ पे पैन में मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है 2 टेबलस्पून। ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून। फ्लेम बहुत हल्का रखा हुआ है। लहसुन पाउडर भी 1 टीस्पून, अदरक पाउडर भी 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून शामिल किया है, जबकि नमक इसमें 2 टीस्पून जाएंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। कीमा शामिल करेंगे। कीमा बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत बारीक भी नहीं है, तो इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके कवर करके इसको रख दूँगी मैं। इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से गल जाए और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो 5 मिनट के बाद ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। तो इसकी बुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चॉप करके जो है एक लार्ज प्याज रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देते हैं। इसको हमने बिल्कुल गलाना नहीं है, बस मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे कुक करेंगे और छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। डो हमारी अच्छे से राइज़ हो गई है। आधे घंटे में ये काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गई है। अब इसको हमने मलना है, मल के इसको अच्छे से सॉफ्ट करना है। जितना इसको अच्छे से मलेंगे उतनी ही अच्छी ब्रेड तैयार होती है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही हमने मलना है। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी एक सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर बिछा लिया और इसके ऊपर जो है यहाँ पे इसको डो को रख के इसको लंबाई के रुख इसको जो है बेल रही हूँ। आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉइल पेपर से बहुत अच्छे से ये बेक हो जाती है। वो बेक करने में बहुत ज़्यादा अच्छा यानी कि हो जाता है, इससे काफ़ी वो हीटेड हो जाता है और काफ़ी अच्छे से बेक कर देता है ब्रेड को। तो दोनों साइडों पे इस तरह हम कट लगा लेंगे। मिड का एरिया छोड़ते हुए इसको कट लगाना है और सेंटर में जो है वो कीमा जो हमने बना के रखा था वो ठंडा हो गया है तो वो डाल देते हैं। ये ब्रेड आप इसको खाली कीमे से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ सॉसेस इसमें शामिल कर रही हूँ जिसमें गार्लिक चिली सॉस है ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लगाया है गार्लिक चिली सॉस। मस्टर्ड सॉस भी 1 टेबलस्पून ही लगा रही हूँ इसमें। आप स्किप भी कर सकते हो इसको, लेकिन फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी होता है ये सॉसेस जो हैं। बारबेक्यू सॉस भी जो है 1 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी काट के रखी हुई थी मैंने। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वेजिटेबल इसमें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टमाटर जो स्लाइस करके रखे थे वो लगा रही हूँ। आप वेजिटेबल स्किप भी कर सकते हैं और अगर लगाएं तो बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आ जाता है। बहुत अच्छी ब्रेड तैयार होती है। और इसके साथ बारीक बारीक जो है वो स्लाइस की हुई थी गाजरें वो लगा देती हूँ।
कुछ चेडर चीज़ के स्लाइसेस थे वो लगा दिए मैंने। आप यहाँ पे मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चीज़ को स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसी तरह हम दोनों साइडों से एक-एक जो है ऐसे उठाते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। पहले ट्विस्ट करना और फिर इसको ऑपोजिट साइड पे ऐसे बाइंड करते जाएंगे। तो जौन सा हमने उठाना है इसमें से ब्रेड का पीस, उसको उसके ऊपर ही दूसरे वाले को ऐसे जो है बाइंड करना है। ये देखें, अब मैंने ये पीस उठाना है तो उस पर मैंने जो है ऑपोजिट साइड से ला के बाइंड कर दिया है। इसी तरह सारी ब्रेड को हम इसी तरह कर लेंगे फोल्ड। यहाँ पे अंडे में थोड़ा सा अंडे की जर्दी में 2 से 3 ड्रॉप दूध के शामिल करके इसको बीट किया था, वो लगा लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं। कलवंजी के इसमें इस कलवंजी भी डाल दूँगी, और साथ ही साथ इसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें थाइम कुछ भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। सफ़ेद तिल लगाए यहाँ पे मैंने, और कलवंजी थोड़ी सी लगाई है। तो यहाँ पे 180 पे मैं इसको 25 मिनट के लिए बेक करूँगी। तो फिर आपको उसकी लुक दिखाते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी बेक हुई है और कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी ये ब्रेड हमारी तैयार हुई है। इसको कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये 25 मिनट में बहुत अच्छे से ये कुक हो गई है, बहुत अच्छी बेक हुई है। बहुत सॉफ्ट सी ये ब्रेड जो है हमारी बेक हुई है। तो ये मीट में से एक पीस निकाल के दिखाया है कि वेजिटेबल बहुत अच्छे से इसमें जो है कुक हो गई हैं हमारी। तो बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।